हजूर पीएचडी का उन्वान है इंडोल 3 कार्बिनोल, जो कि एक केमिकल है जो सबज सब्जियों में पाया जाता है। रिड्यूसिस माइक्रोगलिया एक्टिवेशन, ये माइक्रोगलिया एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो कि बीमारी की हालत में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इंडोल 3 कार्बिनोल इन माइक्रोगलिया सेल्स की एक्टिवेशन को रोकता है। रेटिनल डीजनरेशन, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में जिस तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें भी रेटिनल डीजनरेशन होती है। एज रिलेटेड माकुलर डीजनरेशन एक बीमारी है, उसमें भी रेटिनल डीजनरेशन होती है। इसमें रेटिना डीजनरेट हो जाता है। खाकसार ने इस थीसिस के अंदर ये चेक किया है कि ब्रोकोली के जो एक्सट्रैक्ट में एक ख़ास केमिकल पाया जाता है जिसका नाम इंडोल 3 कार्बिनोल है, क्या ये माइक्रोगलिया की एक्टिवेशन को रोकता है या नहीं रोकता। जो सबज सब्जियों में पाया जाने वाला ये कंपाउंड I3C, ये जो रेटिना के अंदर डेंजरस सेल हैं उनकी एक्टिवेशन को रोकता है, रेटिना के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है और उसके साथ लाइट डैमेज से भी बचाता है। इसलिए जिस तरह हज़रत मुस्लिम ने फरमाया ना, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी में बैलेंस खुराक जो है वो ज़रूरी है। ना गोश्त ज़्यादा खाओ, ना सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, ना वो खाओ, बैलेंस डाइट हो तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर वेस्टर्न सोसाइटी में क्यों है, यहाँ एक्सपोजर लाइट का ज़्यादा है या एक्सपोजर किसी चीज़ का ज़्यादा जिसकी वजह से डैमेज होता है रेटिना। यहाँ तो मौसम ऐसा रहता है कि बादल रहते हैं, इतनी क्लियर लाइट भी है। अफ्रीका में बाज़ महीनों में और जो एशिया में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है। अगर लाइट की वजह से होना है तो उसकी वजह से डैमेज होना चाहिए, या कोई और वजूहत हैं तो फिर वो क्या वजूहत हैं जो वेस्ट में हैं और ईस्ट में और अफ्रीका में नहीं है, या ये कोई जेनेटिक करैक्टर है। जी हजूर, इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ इसमें यह है कि जो लोग 70 या 80 साल से ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें ये बीमारी होती है। इन मुल्कों में लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं, इस वजह से इधर ये बीमारी भी ज़्यादा है। तो जो एशिया में या अफ्रीका में जिनकी उम्र 80-17 साल होती है उनमें नहीं होती, वहाँ के सैंपल लिए आपने? वहाँ भी तो देखना पड़ेगा ना जाके। या साउथ जी अमेरिका, हजूर। या साउथ अमेरिका में या अमेरिका में, और जी किन हजूर, किन उधर और भी ये वेस्ट में भी, यूरोप में किन मुल्कों में ज़्यादा है और किन मुल्कों में नहीं है, या सिर्फ अगर वाइट नस्ल जो है उसमें अगर ज़्यादा है तो उसमें ईस्टर्न यूरोप में कितना है और यूरोप में कितना है, या अमेरिका में रहने वालों में कितना है, या जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके आबाद हुए उनमें कितना है वहाँ के हालात के मुताबिक। वो भी तो बड़ी काफ़ी जी बड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है इस पर। बिल्कुल जी हजूर। वैसे ये जो ब्रोकली है और कैबेज, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। इसी तरह जी हजूर। पका के खानी है तो पालक वगैरह जो है ये सब्जियां भी अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। जी हजूर। चलो फिर, जी हजूर। चलो बैठो फिर। जज़ाकल्लाह प्यारे हजूर।